बहुत बहुत समय पहले की बात है। हरी भरी घाटियों के बीच बसा एक सुंदर और शांत गांव था, पिपलिया। यहाँ के लोग मिट्टी से सोना उगाते थे और उनकी हंसी में सादगी की खुशबू घुली रहती थी। लेकिन उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, वीरू और भोलू। दोनों दिल के अच्छे, पर आलसी इतने कि अगर बादल भी बरसते तो छतरी खोलने में आलस आ जाता। एक दिन धूप से भरे आलसी दोपहर में वीरू करवट बदलते हुए बोला, भोलू, हम ऐसे ही पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं क्या? और क्या करेंगे भाई, मेहनत तो हमारे बस की नहीं। अगर सपनों से पेट भरता तो हम सबसे अमीर होते। वीरू ने आसमान की ओर देखा और कहा, काश कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे हम भी नाम कमा लें। और जैसे किस्मत ने उसकी बात सुन ली हो, उसी वक्त गांव के पुरोहित रघुनाथ पंडित अपनी झोली लहराते हुए आए। सुनो सुनो, राजा ने घोषणा की है, जो सबसे स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाएगा उसे मिलेगा शाही रसोइये का पद और सोने की थाली में इनाम। भोलू का मुंह खुला का खुला रह गया। राजमहल की नौकरी, मटन बिरयानी। भाई, ये तो दोनों चीजें हमारी पसंद की हैं। वीरू ने उछलते हुए कहा। बस हो गया, यही मौका है। भोलू ने माथा खुजाते हुए पूछा, पर बनाना आता है क्या? सीख लेंगे। जब खाने का इतना शौक है तो बनाने का भी आ ही जाएगा। अगले ही दिन सुनहरे मौसम के साथ गांव की पगडंडी के सहारे दोनों पहुंच गए, गांव के सबसे नामी बावर्ची बशीर खान के पास। खान साहब उस वक्त अपने ठेले पर बिरयानी सजा रहे थे। खुशबू ऐसी थी कि आधा गांव वहीं रुक गया था। वीरू ने विनम्र स्वर में कहा, खान साहब, हमें बिरयानी बनाना सिखा दीजिए। राजा की प्रतियोगिता में भाग लेना है। खान साहब ने ताव से मूंछें मरोड़ी और बोले, बेटा, बिरयानी कोई खिचड़ी नहीं जो हर कोई बना ले। उसमें आग की नफासत होती है और खुशबू की इज्जत। और वैसे भी मैं अपने मुकाबले वालों को क्यों सिखाऊं? भोलू धीरे से बोला। चलो भाई, छोड़ो, हमसे नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त वीरू हिम्मत जुटाकर बोला, नहीं भोलू, हम कोशिश करेंगे, कुछ तो रास्ता निकलेगा। रात का अंधेरा छा चुका था। गांव की गलियों में दिए टिमटिमा रहे थे। अचानक हवा में मटन और मसालों की गंध घुली। भोलू ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। भाई, ये खुशबू, चल भाई देखते हैं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। दोनों खुशबू के पीछे पीछे गए और एक झोपड़ी के अंदर पहुंचे, जहां एक बुजुर्ग औरत मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही थी। चूल्हे की लौ उनके चेहरे पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। वीरू ने हौले से कहा, अम्मा, क्या बना रही हो? अम्मा मुस्कुराई। पुरानी नुस्खे की मटन बिरयानी, बच्चों ने कहा था बनाना। भोलू ने विनम्रता से कहा, अम्मा, हमें भी सिखा दो ना, राजा की प्रतियोगिता में भाग लेना है। बेटा, मैंने सैकड़ों बार खाना बनाया, पर किसी ने आज तक दिल से पकाने की बात नहीं समझी। अगर तुम धैर्य रख सको और दिल से काम कर सको तो मैं सिखाऊंगी। दोनों ने एक साथ कहा, हाँ अम्मा। अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। अम्मा ने सिखाया, पहले मटन को धोकर दही, मसालों और केसर में नहलाओ। हर टुकड़े को उतना ही प्यार दो जितना इंसान अपने बच्चे को देता है। भोलू ने हैरानी से पूछा, अम्मा, इतना ध्यान क्यों? अम्मा मुस्कुराई, क्योंकि बेटा, खाना सिर्फ पकता नहीं, महकता भी है। धीरे धीरे दिन बीते। दोनों ने सीख लिया कि बिरयानी में चावल कब डालना है, कब दम देना है, कब आंच कम करनी है। एक दिन जब बर्तन खोला गया तो महक इतनी गहरी थी कि पूरा गांव रुक गया। बच्चे दौड़ पड़े, बूढ़े तक झोपड़ियों से बाहर निकल आए।
अम्मा की बिरयानी, सबने कहा। यह तो स्वर्ग की खुशबू है। जिस दिन का सबको इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। आज महल में सिर्फ खाना नहीं, किस्मत पकने वाली थी। चारों तरफ रोशनी, सजे हुए चांदी के थाल और सैकड़ों बावर्ची अपने अपने हुनर के साथ तैयार खड़े थे। हर किसी की नजर बस एक चीज पर थी, राजा का फैसला। राजा एक एक करके हर बिरयानी छक रहे थे। किसी में स्वाद था तो किसी में सिर्फ दिखावा। फिर बारी आई वीरू और भोलू की। राजा ने उनकी थाली उठाई, पहला निवाला लिया और अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये बिरयानी किसने बनाई? महाराज, हमने बनाई है। स्वाद तो अद्भुत है, लेकिन ये खुशबू, ये तो बशीर खान की रेसिपी जैसी लगती है। पूरा दरबार सन्न रह गया। नहीं महाराज, हमने किसी से नकल नहीं की। तभी दरबार के दरवाजे खुले और अंदर आए बशीर खान। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मेरी रेसिपी चुरा कर लाए हैं। राजा ने सख्त नजरों से कहा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अगर तुम सच्चे हो तो साबित करो। बताओ, बिरयानी में असली स्वाद किस चीज से आता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। भोलू का गला सूख गया। तभी वीरू ने आंखें बंद की। उसे अम्मा की आवाज याद आई। खाना मसालों से नहीं, दिल से बनता है। महाराज, असली स्वाद नमक या मसालों से नहीं आता, वो आता है नीयत से। जब कोई सच्चे मन से खाना बनाता है तो हर दाना, हर खुशबू खुद बोलती है। सही कहा। बिरयानी की खुशबू चोरी नहीं की जा सकती, ये तो दिल से उठती है। आज से वीरू और भोलू शाही रसोई के मुख्य बावर्ची होंगे। और तब से वीरू और भोलू अपनी सच्ची मेहनत के दम पर महल के शाही रसोइये बन गए। कुछ हफ्तों बाद जब दोनों अम्मा के घर पहुंचे, भोलू ने झुककर कहा, अम्मा, आपकी सीख के बिना हम कुछ नहीं। आज आपकी वजह से हम शाही रसोइयां बन गए। याद रखना बेटा, बिरयानी की खुशबू चूल्हे से नहीं, सच्चाई से उठती है। और उस दिन से पिपलिया गांव की गलियों में जब भी बिरयानी पकती, हवा में सिर्फ मसालों की नहीं, दिलों की खुशबू तैरती थी।